नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमीशा कुल्ला। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से आप जान रहे, आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से कंप्यूटर एसोसिएशन जो है एक लंबे समय से तकनीकी शिक्षा मंत्री से भी मिल चुका है, मुख्यमंत्री से भी मिल चुका है। क्या इनकी मांगे हैं? आपको बता दें कि 40,000 के करीब ये कंप्यूटर प्रोफेशनल जो एसोसिएशन के लोग हैं, लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है, क्या मांगे हैं। जी सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जिस तरह से आपको एक बात बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर कंप्यूटर जो प्रोफेशनलिस्ट हैं या जिन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण की है, लगभग 40,000 युवा प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। जिन्होंने बीसीए किया है, एमसीए किया है, एमएससी आईटी है, बीएससी आईटी है, डीसीए है, पीजीडीसीए है, ऐसे अनेकों अनेक युवा जो हैं आज प्रदेश के अंदर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर प्रोफेशनल की, तो अभी प्रदेश के अंदर लगभग जो है 2000 जो कंप्यूटर शिक्षक है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो आउटसोर्स पर जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केवल 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं जो हैं उसमें कंप्यूटर विषय रखा गया है सरकारी विद्यालयों के अंदर। जहां हिमाचल प्रदेश की सरकार मौजूदा समय के अंदर संस्कृत को तीसरी से शुरू कर रही है, योगा को शुरू कर रही है, तो जो तकनीक टेक्नोलॉजी का ज़माने की हम बात करते हैं वो अभी तक 9वीं से लेकर 12वीं तक क्यों, ये अपने आप में एक सवाल है। तो हम प्रदेश की सरकार से इससे पहले भी मिले, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हम लोगों ने मुलाकात की, तकनीकी शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, उसके बाद हम लोग जो है विधायक राकेश सिंघा से भी मिले, क्योंकि जो प्रशिक्षित युवा है वो प्रदेश के बाहर अपनी जो है रोज़गार की तलाश में जा रहा है। यहाँ पर लाखों रुपए डिग्रियाँ करने के बाद, लाखों रुपए की डिग्रियाँ करने के बाद एमसीए करता है, लाखों रुपए लगते हैं, बीसीए करता है, लाखों रुपए की डिग्रियाँ कर रहा है, उसके बाद उसको 5,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी जो है प्रदेश के अंदर मिल रही है, या तो उसको जो है अपने रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। क्योंकि ये अपने आप में एक प्रश्न है कि प्रदेश के अंदर इतने ज़्यादा प्रशिक्षित युवा होने के बावजूद वो नोएडा है, दिल्ली है, आपका जो है मोहाली तक जाना पड़ता है रोज़गार की तलाश में। तो प्रदेश के अंदर भी एक आईटी इंडस्ट्री होनी चाहिए, ये मांग भी हमने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष रखी थी। फिर हम तकनीकी शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनसे भी हमने यही कहा कि पहली से लेकर जो है ये कंप्यूटर शिक्षा शुरू की जानी चाहिए। अगर पहली से शुरू नहीं कर सकती है सरकार तो कम से कम छठी से लेकर तो शुरू कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर छठी से शुरू होगी, अब सब आप देखते हैं किसी भी कार्यालय के अंदर आप जाएंगे वहाँ पर कंप्यूटर है, हर जो है ऑफिस के अंदर आपको कंप्यूटर मिलेगा, आपको हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर मिलेगा, आपके जितने भी टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट हो सकते हैं, या हम बात करें स्कूलों की बात करें, महाविद्यालयों की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें, सब जगह टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और हाई टेक्नोलॉजी के चलते तो कंप्यूटर जो प्रोफेशनलिस्ट हैं उनके लिए स्थायी रोज़गार का प्रबंध हो, हमारी ये मुख्यतः मांग थी। दूसरी मांग ये थी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जितने भी टीजीटी पीजीटी के पद निकलते हैं, कंप्यूटर में टीजीटी का पद है ही नहीं। जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। तकनीकी युग माना जाता है और इस युग में कंप्यूटर की महत्वता की बात करें तो कितनी महत्वता आप समझते हैं? क्या महत्वता जो है आप खुद देख सकते हैं अमीशा जी की लगातार टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इस कोरोना काल में अगर कोई इंडस्ट्री घाटे में नहीं गई वो थी कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर प्रोफेशनल या आईटी इंडस्ट्री अगर हम बोल सकते हैं। तो कोरोना के अंदर भी इसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि इसमें कोई लॉस है, इसमें प्रॉफिट ही है, टेक्नोलॉजी है। क्योंकि आगामी जो समय है, अब आप देखेंगे पहले का जो समय होता था वहाँ पर सब कुछ जो है लिखना पड़ता था, कॉपियों के अंदर भरना पड़ता था, रजिस्टर भरते थे। अब वही चीज़ें जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर आपको देखो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीखने के लिए तो ऐसा है कि आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर मौजूदा सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने आप को हम कह सकते हैं कि हम पिछड़ चुके हैं या हम पिछड़ जाएंगे।
क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है समय के अनुसार चलती है और समय के अनुसार हमें भी उसके अंदर जो है परिवर्तन लाना ज़रूरी है। और समाज में अगर आपको कुछ परिवर्तन लाना है तो आपको समय के अनुसार चलना होगा। आपको पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ अपने जीवन के अंदर उतारना होगा। कितने प्रोफेशनल जो है अभी तक इस कोर्स को कर चुके हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है कंप्यूटर प्रोफेशन का कोर्स करने के बावजूद अब तक रोजगार नहीं मिल पाया है? देखिए, लगभग हर वर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हो, हमारे यहाँ पर बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय भी हैं, हज़ारों में संख्या है। लेकिन हम 2010 की बात कर रहे हैं कि 2010 के बाद जो है लगभग 40,000 युवा ऐसे हैं जो अभी जो इन्होंने BCA किया है या इससे प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोफेशन से लेकर डिग्रियां की हैं, लेकिन रोज़गार नहीं है। आजकल बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर जाने के लिए वहाँ जाकर भी आप देखते हैं, आप चंडीगढ़ जैसे शहर में जाएंगे, दिल्ली जैसे शहर में जाएंगे तो 15,000 की अगर नौकरी करता है तो 7-8 हज़ार रूम का रेंट है या 10,000 भी रूम का रेंट है, तो कहीं ना कहीं परेशान है। वहाँ जाकर भी वो खुद क्या बचा पा रहा है। अगर यही इंडस्ट्री IT इंडस्ट्री की बात करें या जो है कंप्यूटर से संबंधित अभी जितने भी धर्मशाला के अंदर जो ये फेस्ट लगाए गए, हमने उसमें भी ये मांग की थी कि कंप्यूटर से संबंधित लोगों को भी जो है इंडस्ट्री को बुलाया जाए ताकि प्रदेश के युवाओं को कुछ रोज़गार मिल सके। अगर प्रदेश के अंदर कुछ IT इंडस्ट्री लगेगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश का जो युवा है जो बाहर जाने के लिए मजबूर होता है, अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जाता है, फिर वहाँ पर 10,000 की नौकरी करता है, 12,000 की नौकरी करता है, तो उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। प्रदेश के अंदर वो घर में रहकर जो है अपने परिवार के साथ अपने रोज़गार को सुनिश्चित कर पाएगा और कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता जो है और प्रदेश के जो लोग हैं वो याद रखेंगे कि हाँ, प्रदेश के अंदर भी IT इंडस्ट्री बनी तो इस सरकार ने बनाई पड़ेगा। अपनी मांगों को लेकर आप सरकार के समक्ष भी जा चुके हैं और वहीं बात करें अपोजिशन के पास भी जा चुके हैं, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही आपको मिले होंगे। आने वाले समय में यदि आपकी मांगें नहीं सुनी जाती है तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आगामी? जी देखिए मिशा जी, हम इससे पहले मुख्यमंत्री से मिले, तकनीकी शिक्षा मंत्री से मिले, अभी हमने जो है विधायक राकेश सिंह को विज्ञापन दिया कि बजट सत्र में इस प्रश्न को उठाया जाए। अभी बजट सत्र में देखते हैं कि सरकार क्या है इस पर कुछ फैसला लेती है या नहीं। अगर सरकार का कोई सकारात्मक फैसला आता है तो अच्छी बात है, हम उसका वेलकम करेंगे। लेकिन सरकार का अगर फैसला कुछ सकारात्मक नहीं आता है तो चुनावी वर्ष है, हम भी जो है चुनावों के अंदर जितने भी हमारे कंप्यूटर से संबंधित जो लोग हैं जिन्होंने डिग्रियां की हैं, आगामी समय तय करेगा कि हम अपने कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन की ओर से एक अपील जनता से भी करेंगे कि किस प्रकार से मौजूदा सरकार को आपने जो है बाहर का रास्ता दिखाना है, वहाँ तक भी हम जाने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, अपना एजिटेशन को और तेज करेंगे और प्रदेश के युवाओं को लामबंद करते हुए एक व्यापक आंदोलन प्रदेश के अंदर खड़ा करेंगे। जी, कहीं ना कहीं आपका सीधा ये कहना है कि आने वाले विधानसभा जो चुनाव होने हैं उस पर भी जो है इन मुद्दों का असर सीधे तौर पर देखने को मिलता है? बिल्कुल, यह है कि आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर हमें अगर ये अपील भी करनी पड़े कि आप नोटा दबाइए तो जितने भी 40,000 प्रशिक्षित युवा हैं उनके परिवार से हम यही अपील करने के लिए भी तैयार रहेंगे कि अगर प्रदेश की सरकार इस पर कुछ सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो हम जो है नोटा की ओर जाने के लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी अमित मौजूद थे। इन्होंने तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ चर्चा की और यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि यदि इनकी मांगे आने वाले समय में नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन भी प्रदेश भर में देखने को मिल सकता है और जिसका जो है परिणाम प्रदेश सरकार को आगामी जो है विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल राजधानी शिमला से इतना ही। मैं अमीशा गुल्ला, आप बने रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।